दोस्तों पीजी की प्रवेश परीक्षा की जो है डेट घोषित हो गई है और इस साल 29 अगस्त 2020 को यह परीक्षा होने वाली है। यानी कि परीक्षा में अब 15 दिन से भी कम का समय आपके पास है। तो ऐसे में आप ये जो बाकी जो भी आपके दिन बचे हैं 10-12 दिन, आप इनमें तैयारी किस तरीके से करें कि आप निश्चित रूप से सफल हो सकें। तो यह जो समय है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। इसमें अधिकांश बच्चों को तनाव ज़्यादा हो जाता है, कुछ इसी समय अवसाद का शिकार हो जाते हैं, कुछ को अनिद्रा की समस्या हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भय होता है कि हमारा जो सिलेबस पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है और ऐसे में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो है चिंताएं सबको घेरे रहती हैं। तो इन दिनों जो बाकी बचे दिनों में कैसे आप तैयारी करेंगे, हम उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं। इन बातों का पालन करके आप निश्चित रूप से सफलता हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो समय है इसमें आपको बहुत ज़्यादा किताबों का अध्ययन नहीं करना है और न तो संहिताओं का अध्ययन करना है। इन जो बाकी जो आपके दिन बचे हुए हैं इसमें आपको पढ़ने की और तैयारी करने की स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप सभी को लगता होगा कि हमारा जो है संहिता कमज़ोर है, हम द्रव्यगुण नहीं पढ़ पाए, रसशास्त्र की तैयारी नहीं है, हमारे मॉडर्न के सब्जेक्ट्स छूटे हुए हैं। तो ऐसा होता है कि जब समय आपके पास ज़्यादा नहीं रहता है तो मन में ऐसे विचार जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे में इन सारी विचारों को आप छोड़िए, मैं जो बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी कीजिए। जितने भी दिन बचे हैं आप डेली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। अगर 100 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर है तो आप लगभग 30 से 40 मिनट में एक क्वेश्चन पेपर आप कर सकते हैं। तो लगभग डेली आप 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन पेपर आप कीजिए और जितना क्वेश्चन पेपर करेंगे आपको इस समय ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्वेश्चन पेपर करना कैसे है, तो क्वेश्चन करने के जो तरीके हैं आप तो ठीक वैसे ही रखिए जैसे कि आप एग्जाम में देते हैं। यानी कि जैसे आप गोले भरते हैं आप वैसे गोले भरिए, उसके बाद काउंट कीजिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको स्पीड बनाने में मदद मिलेगी कि गोले आपको कैसे भरने हैं, किस तरीके से आप गोले भरेंगे तो आपकी जो है स्पीड तेज होगी, आप समय से पहले अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद सॉल्व करने के बाद फिर गोले भरना शुरू करते हैं। तो इसको ऐसा आप नहीं कीजिएगा, आप क्वेश्चन करते जाइए, साथ में गोले भरते चले जाइए। जिनका आंसर आपको नहीं पता है उनके गोले आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसको सेकेंड अटेम्प्ट में आप फिलअप कीजिए। तो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इस समय सॉल्व करना है, जितना मैक्सिमम 10, 15, 20 जो भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं और हर सब्जेक्ट के आप सॉल्व कीजिए। पेपर सॉल्व करने के बाद जब आप असेसमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन से क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाए। तो जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं यानी कि वो सब्जेक्ट या वो हिस्सा जो है आपका कमज़ोर है, तो उस पार्ट को, उस क्वेश्चन को आप एक सेपरेट डायरी में आप नोट कीजिए और जिस पार्ट का जहाँ का वो सवाल है उस पूरे के पूरे चैप्टर को आप दोबारा रिवाइज कीजिए। तो लगभग अगर 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं एक पेपर में तो लगभग उसमें से 20 से 25 जो है क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बाकी आप कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं यानी कि वो सारे जो हिस्से आपके तैयार हैं उसमें आपको दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 20-25 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए उनको आप ज़रूर से डायरी में नोट कीजिए और उस पूरे के पूरे चैप्टर को आप फिर से अध्ययन कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर आप करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पेपर में देखिए कि जो पिछले क्वेश्चन पेपर में जो आपने गलतियाँ की थी वो रिमूव हो गई या अभी भी आप वैसे ही गलती कर रहे हैं। यानी अगर फिर से गलती कर रहे हैं इसका मतलब आपने उस चैप्टर को फिर से ध्यान से नहीं पढ़ा है, आप उसको फिर रिवाइज कीजिए। और अगर वो ठीक है तो आप उस चैप्टर को छोड़ दीजिए। इस पेपर में जो दूसरे वाले पेपर में जो आपकी गलतियां हैं, जिस अध्याय से संबंधित सवाल आप नहीं हल कर पाए हैं उस अध्याय को आप पुनः पढ़िए। तो इस तरीके से अगर आप डेली 10 भी करते हैं तो जो भी आपके 12 दिन बचे हैं तो आपके कम से कम 120 से 30 पेपर सॉल्व कर लेंगे। और इस प्रकार से जितने भी आपके संभावित जो भी अध्याय हैं जो कमज़ोर हैं या जो आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, जो आपको ठीक याद नहीं है, वो आप दोबारा रिवाइज कर पाएंगे। तो इन जो बाकी बचे दिनों में है आप सिर्फ यही कीजिए, आप संहिता को बिल्कुल ना पढ़िए, न तो कोई बुक उठाने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाए उससे संबंधित अध्याय को दोबारा पूरी तरीके से रिवाइज कीजिए। इस तरीके से इन बाकी बचे दिनों में आप पूरा का पूरा अपने को तैयार कर पाएंगे एग्जाम के लिए और निश्चित रूप से आप सफलता हासिल करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज।